हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज अगर आप एक नॉर्मल गाड़ी खरीदते हैं से 15-20 लाख 25 लाख की, तब आप वहां पे दो तीन चीजें देखते हैं, वैल्यू, लग्जरी, एक्सेट्रा। बट जैसे ही आपका बजट 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऊपर चला जाता है, तब आप सिर्फ वैल्यू नहीं देखते हो, आप यूनिकनेस की तरफ भी जाते हो कि ये गाड़ी सबके पास ना हो, ब्रांड वैल्यू गाड़ी की अच्छी हो, ऐसे बहुत सारी चीजें। सो उसी लिए मर्सिडीज ने इंट्रोड्यूस की है अपनी E53 AMG। ऑलरेडी आ चुकी थी, याद है, सेडान का हमने आपके लिए रिव्यू किया था। अब उसका कन्वर्टेबल वर्जन आया है। सो दिस इज द 2 डोर वर्जन, ज्यादा यूनिक है। एंड यहां पे हम आपके लिए बहुत सारे डिटेल्स आए हैं ऑन वेदर शुड यू कंसिडर दिस और नो। तो इससे पहले इस गाड़ी के वीडियो में जाए, इसकी प्राइस इज 1.5 CR ऑन रोड। और जो रेगुलर वर्जन आता है सेडान, वो हार्ड टॉप है, 4 डोर है, वो अबाउट 1.3 CR के आसपास पड़ती है। तो अगर आपने वो वीडियो देखना है, लिंक छोड़ रहा हूं। बट दिस इज अ स्पेशल कार और इसके डिटेल्स आपको आज मिलने वाले हमसे। सो बिना समय बर्बाद किए, लेट्स गो इन द वीडियो। अब इसका नाम ई से शुरू होता है, दैट मीन्स ये ई क्लास फैमिली का ही एक पार्ट है। अब ये गाड़ी ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि एक 2 डोर वर्जन है, और इससे और लंबा वर्जन आता है जो E53 AMG जो सेडान हमने कवर की थी। और जो रेगुलर पेट्रोल डीजल वर्जन आता है, उसमें आपको लॉन्ग व्हील बेस आता है, यानी कि वो और ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो पीछे जो बैठ के जाते हैं सिर्फ ड्राइवर चलाने वाला, उनके लिए रेगुलर ई क्लास इज़ मोर कंफर्टेबल। अब अगर आप इसका फ्रंट देखते हैं, तो इसको AMG स्टाइल फ्रंट ग्रिल मिलता है, जिस वजह से इट गेट्स दैट वेरी स्पोर्टी एंड अग्रेसिव स्टांस। हेडलैम्प्स इसके कंप्लीटली LEDs है, जिस वजह से यू कैन सी मच बेटर इन द नाइट। और इसको फॉग लैम्प्स कुछ नहीं आते। और जब आप इस गाड़ी को साइड से देखते हैं, आप नोटिस करोगे इसका बॉनेट काफ़ी बड़ा है, जो आप जनरली काफ़ी स्पोर्टी गाड़ियों में देखते हैं। अब ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार नहीं रही है, दिस इज मोर बेस्ड ऑन द ई क्लास। हाँ, डेफिनेटली AMG आने की वजह से इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा आ गया और ये एक स्पोर्ट्स कार से कंपेयर की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बट इट्स मोर ऑफ अ टूरर, मतलब आप मीलों चले जाओ कहीं लॉन्ग ट्रिप पे, दिस इज वॉट दिस कार हैज़ बीन मेड फॉर। तो कंफर्ट को पहले ध्यान में रखा गया, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स AMG, तो स्पोर्टीनेस, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें इसमें एम्बेड की गई है। इसमें आपको 20 इंच के व्हील्स आते हैं, और साथ ही में आपको काफ़ी हद तक ई क्लास के डिज़ाइन एलिमेंट्स इसमें दिखाई देंगे, क्योंकि ये उसी पे बनाई गई है। अब क्योंकि ये कन्वर्टेबल है, तो यहाँ पे आपको जो फैब्रिक मिलता है वो सॉफ्ट है, लेकिन इसके साथ ही आपको थोड़ा हार्ड एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं इसमें, टू स्ट्रेंथन द रूफ। वैसे अगर आपको नहीं पता, जो भी कन्वर्टेबल गाड़ियाँ आती है, उसमें जो पिलर्स रहते हैं ना, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है, ताकि अगर कभी गाड़ी टॉपल होती है, तो इन दैट केस ये अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन रखेंगे। और अगर आप इसका डोर देखते हैं, तो इसमें आपको फ्रेमलेस डोर्स आते हैं, विच इज़ प्रीटी कूल। मतलब लुक्स इसके बहुत बढ़िया लगते हैं बिकॉज ऑफ दैट। एंड मेजरली जो कन्वर्टेबल गाड़ियाँ आती है, उसमें आपको फ्रेमलेस डोर्स ही दिए जाते हैं जनरली। वैसे अगर आप इस गाड़ी का रियर देखते हैं, तो इट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू अदर AMG सेडान्स। तो आप S63 AMG की बात कर लो, और एनी अदर AMG कूपे सेडान्स जो आती है, उनसे काफ़ी रिजेंबल करती है, एंड काफ़ी एक्सपेंसिव लगती है फ्रॉम द बैक। एंड मेरे हिसाब से दैट्स अ क्लासिक डिज़ाइन। अब इस गाड़ी का बूट स्पेस दिखाते हैं आपको, बताते हैं कितनी जगह है। वैसे इसके बूट में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि आपका एक स्पेयर व्हील भी आता है, और यहाँ पे क्योंकि आपका वो कैब्रियोलेट फोल्ड होता है इनसाइड, तो इस वजह से यहाँ ज़्यादा जगह नहीं बचती है, फॉर दैट वेरी स्पेसिफिक रीज़न। पर अगर आपको ज़्यादा सामान ले जाना है, एक ही तरीका है, आप अपनी सीट्स को यहाँ से फोल्ड कीजिए और अंदर जाके एक बार फ्लिप कर दीजिए, फोल्ड डाउन कीजिए उसको कंप्लीटली, और वहाँ पे आप सामान पीछे ले जा सकते हैं। बट सिर्फ 2 लोग ही जा पाएंगे, 4 लोग गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे।
तो हमने ना एक्चुअली इसका डीजल वर्जन एंड कूपे यानी कि हार्ड टॉप वर्जन यूके में चलाया था हाल ही में, तो उसमें भी मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। आई फील दैट शुड हैव आल्सो कम टू इंडिया, बट कहीं ना कहीं क्योंकि ये एक कंप्लीट इंपोर्ट है और वो गाड़ी भी इंपोर्ट होती तो प्राइसिंग में ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, तो AMG आने की वजह से वो प्राइस जस्टिफिकेशन फिर भी काबिल, यू कैन काउंट दैट। बट आई वुड हैव इवन अप्रिशिएटेड अगर इनका 2 डोर वर्जन AMG भी लेके आते। अब बारी है इस गाड़ी के अंदर जाने की। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। अब ये एक ई क्लास है तो इस वजह से ई क्लास का जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है डैशबोर्ड का वो सेम यहाँ दिखाई देगा, बट साथ ही में ये एक AMG भी है, सो इट गेट्स द मोस्ट स्पोर्टियर इंटीरियर्स। आपको ब्लैक एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ मिल रहा है, एंड इन टर्म्स ऑफ जो ई क्लास के फीचर्स है वो यहाँ रिटेन्ड है, जैसे बड़ा टच स्क्रीन है जो ज्वाइन होता है टू अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऐसा लगता है एक ही सिंगल पीस दिया गया है। आपका स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा स्पोर्टी है, AMG परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है आपको इसमें, एंड एवरीथिंग एल्स इज़ वेरी टॉप नॉच, एंड साथ में विद द AMG ज़्यादा स्पोर्टियर भी है। तो इसकी सीट्स भी अगर आप देखेंगे तो साइड में आपको ज़्यादा सपोर्ट दिया गया है, जिस वजह से आप जब कॉर्नर करते हैं तो आपको यहाँ पे साइड में अच्छा सपोर्ट दे गाड़ी। ओवरऑल इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार टू बी इन, 2 लोग बैठ के जा सकते हैं बहुत आराम से, और इसमें आपको जो रेगुलर ई क्लास के फीचर्स आते हैं मोस्ट ऑफ इट यहाँ अवेलेबल है। दोनों सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, मल्टीपल एयरबैग्स है, ABS प्लस CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, ADAS, बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें अवेलेबल कराए गए हैं जो आपको AMG में मेजरली मिलते हैं। ऑफ कोर्स AMG स्टीयरिंग व्हील है तो आपके पास कंट्रोल्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ऑन द स्टीयरिंग व्हील, जैसे आप सस्पेंशन सेटअप, एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो, अपने ड्राइव मोड्स भी स्टीयरिंग व्हील से ही चेंज कर सकते हो। आपका जो पैडल शिफ्टर्स है दैट आल्सो लुक्स क्वाइट डिफरेंट एंड अ लॉट मोर स्पोर्टियर। अब इसमें रियर सीट है तो इसमें जगह कितनी है, लेट्स फिगर दैट आउट टू। बैक सीट पे आने के लिए आपको डोर खोलने के बाद आपको सिर्फ सीट को पुल करना है और ये इलेक्ट्रिकली अपने आप आगे जाएगी, एंड देन आप अंदर चढ़ के आ सकते हो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आराम से अंदर गाड़ी के चढ़ सकते हो। अब जहां मैं यहाँ पीछे बैठ गया हूँ तो मेरे पास नी रूम बहुत ज़्यादा नहीं है फॉर अ टॉल पैसेंजर, बट अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच 7 इंच के आसपास है आप ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हो। हेड रूम थोड़ा टाइट है मेरे लिए फॉर अ 6 फुटर, बट लाइक आई सेड अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है आप यहाँ बैठ सकते हो और आप 2-3 घंटे पीछे आराम से बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे विंडो ओपनिंग का भी है, जो छोटा क्वार्टर ग्लास है वो भी इजीली खोल सकते हो, और यहाँ पे आपके पास स्टोरेज भी है टू कीप लाइक अ स्मॉल बॉटल या कप इजीली। तो यहाँ पे आपके पास स्टोरेज भी है, पीछे AC वेंट्स भी दिए हुए हैं, तो बॉटल साइड में रख सकते हो, कप इधर सेंटर में रख सकते हो, और 2 लोग पीछे बैठ के जा सकते हैं फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। और जब आपका रूफ डाउन है तब आप ये नेट को भी रेज कर सकते हो सो दैट लेसर डस्ट वगैरह कम्स ऑन टू यू जो लोग पीछे बैठे हुए। सो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस का पीछे ध्यान रखा गया है। आप ज़्यादा लोग पीछे लेके नहीं जा सकते, मतलब 2 लोग बैठ के जा सकते हैं, बट मे बी नॉट फॉर मोर देन 2-3 आवर्स, उससे ज़्यादा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। बट मेन पार्ट क्या है इस गाड़ी का, ड्राइव। सो लेट्स गो एंड ड्राइव नाउ। सो नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव। स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी को, डाल देते हैं इन द फर्स्ट गियर, रोड इज क्लियर, इंडिकेटर दे दिया, एंड वी आर रेडी टू गो आउट। सो जो AMG लेते हैं वो परफॉर्मेंस के लिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यू डोंट गेट दैट एक्सट्रीम जो बोलते हैं ना परफॉर्मेंस जो आपको E63 देगी, बट इसमें आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाता है। सो लाइक अगर आप एक्सीलेटर दबाते हो आपको अच्छा खासा पिकअप मिलता है, देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू विद इट। अगर आप कंफर्ट मोड पे चलाते हो तो थोड़ा रिस्पॉन्स स्लो है, बट स्पोर्ट मोड में रिस्पॉन्स ज़्यादा अग्रेसिव है, आपका एग्जॉस्ट नोट लाउडर है। एंड अब जैसे मैं कंफर्ट मोड पे चला जैसा नॉर्मल ड्राइव, मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं एक ई क्लास चला रहा हूँ, इट डजंट फील एनीथिंग डिफरेंट यहाँ पे। हाँ, थोड़ा एग्जॉस्ट इज अ लिटिल लाउडर, बट उसके अलावा ज़्यादा ऐसा डिफ्रेंसिएशन पता नहीं चलेगा। ओवरऑल एकदम नॉर्मल ई क्लास का फील आ रहा है। बट जैसे ही मैं इसको डालता हूँ इन स्पोर्ट मोड, इसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है, एग्जॉस्ट लाउडर हो जाता है, एंड देखिए एक्सेलरेशन में डिफरेंस आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। सो इन शॉर्ट आप एक ई क्लास ले रहे हो विच इज़ मच फास्टर। सो आपको चलाने में भी मज़ा आएगा, और ऐसे नहीं कि राइड क्वालिटी ख़राब है, आपको बहुत गड्ढे फील होते हैं, वो सब कुछ नहीं होगा। इट्स वेरी स्मूथ एंड प्लान्ड, थोड़ी स्टिफर है देन द रेगुलर ई क्लास, बट आपको इतना फ़र्क पता नहीं चलेगा। फॉर दैट एक्स्ट्रा पावर ये बहुत, मतलब बोलते हैं ना, हार्डली 19-20 का फर्क आपको लगेगा, अनलेस यू आर दैट एक्सपर्ट प्रो जो बोलेगा हाँ यार ये ज़्यादा स्टिफर है, अदरवाइज यू विल नॉट इवन कम टू नो अबाउट इट।
ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात कर लूँ तो यू शुडेंट हैव इश्यूज ऑन मोस्ट सिचुएशंस, पर अगर आपकी गाड़ी फुल्ली लोडेड है तो आपकी गाड़ी के टच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज स्विच ऑन द हायर रेस और आपकी गाड़ी रेज हो जाएगी एंड देन आपका ओवरऑल जो जहाँ टच होने के चांसेस है वो और कम हो जाएंगे. इसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है एंड ओवरऑल द ड्राइव इज प्रीटी मच स्मूथ. अपने एकदम प्यार से चला रहा हूँ, बाजू से गाड़ी गई, इतना ऐसा नॉइज नहीं है. बट हाँ, अगर आप सिग्नल पे रुके तो आपको थोड़ी बहुत रोड नॉइज, कोई बाजू में बाइक पे बात कर रहा है, वो सब थोड़ा बहुत आ जाएगा. बट उसके अलावा आपके लिए ऐसा कुछ इशू नहीं है. इट्स वेरी नाइस, कंफर्टेबल एंड ऑनेस्टली अगर मुझे एक ही गाड़ी लेनी है जो मैं खुद चलाने वाला हूँ एंड मुझे लंबी गाड़ियाँ नहीं चाहिए एंड आई एम विलिंग टू स्पेंड दैट एक्स्ट्रा, ये आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकती है. ये काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है. भले ही ये जो मैं चला रहा हूँ गाड़ी इज़ वाइट इन कलर, इसका ग्रिल जो है इज़ क्वाइट सिमिलर टू द रेगुलर E53 AMG, बट इस गाड़ी को लोग मुड़ के देखते हैं तो ये डेफिनेटली एक आई मैग्नेट है फॉर मोस्ट पीपल. सो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आ जाता है. एंड इफ यू वांट समथिंग यार मैं उतरूँ जिससे एंड पीपल लुक एट मी, दिस कुड बी वन ऑफ द अदर रीजंस अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको E53 सेडान भी दे देगी विच विल बी नॉट अ लॉट डिफरेंट, बट जस्ट दैट ये ज़्यादा कैची है एंड जब आपको मन करेगा यू कैन पुल द रूफ डाउन. सो लेट्स डू दैट एंड सी हाउ डज इट फील टू ड्राइव विद द रूफ डाउन. अब अगर आप दिन में चलाते हो अर्ली मॉर्निंग इट्स फाइन, बट जैसे ही आप धूप में दोपहर को चलाओगे तब आपको हीट चुभेगी, धूल मिट्टी गर्मी ये सब का एहसास ज़्यादा होगा. सो इस वजह से अगर आप अर्ली मॉर्निंग चला रहे हो, शाम को चला रहे हो, रात को चला रहे हो, विल एंजॉय इट. और हमारे यहाँ काफ़ी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ साल में कुछ कुछ महीने ऐसे रहते हैं जो बहुत प्लेजेंट रहते हैं, तो उस टाइम पे चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी. बट हाँ, धूप में अगर आप चला रहे हो इंडिया में आपको मज़ा नहीं आएगा इतना. सो वन थिंग दैट आई रियली लाइक, धूप हो नहीं हो, इज द एग्जॉस्ट नोट. मतलब एक्सीलेटर दबाओ एंड आपको जो बोलते हैं ना, यू फील सो क्लोज टू दैट enjoyment, आपका इन्वॉल्वमेंट इतना बेहतर हो जाता है दैट यू विल एंजॉय ड्राइविंग इट. सो एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं. सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ द E53 कैब्रियोलेट AMG. वैसे अब दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए, सेडान चाहिए या कन्वर्टेबल वर्जन चाहिए. इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट यू नीड. दोनों चॉइसेस आपके. इफ यू हैव द मनी एक्स्ट्रा आप इस पे जा सकते हो. अगर आपको नहीं प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा चाहिए तो आप 2-door वर्जन की जगह 4-door वर्जन पिक कर सकते हैं. एट द एंड ऑफ द डे द चॉइस इज योर्स. इफ यू अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं यू कैन पिक एंड चूज, अच्छा मैं ये लूँ या बजट बढ़ा के कुछ और लूँ. और साथ ही में अगर आप कंफ्यूज है कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, ये है वो है, कैब्रियोलेट है, AMG, ये बहुत ऑप्शंस है मार्केट में, तो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स है ना उनको पूरी तरह क्लैरिफाई कर सकते हो. अब आपको करना क्या है, motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है. वहां पे आपके कुछ डिटेल्स बने, रिक्वायरमेंट्स बने और एक कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट जो आपके सारे डाउट्स है ना उनको पूरी तरह क्लैरिफाई करेगा, ताकि आप कंफ्यूजन में गलत गाड़ी ना खरीद लो. Isn't that very easy? और उससे आसान पता क्या है, मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब करना. तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर दीजिए, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए पहुंचाते हैं रोजाना. आप हमारे वीडियोस देख लोगे, आपको शायद कंसल्टेशन की जरूरत भी ना पड़े. सो डू दैट राइट अवे. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल वीडियो गाइस. टेक केयर, बाय.